अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग क्लास 9 हम डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस। डियर व्यूअर्स, मैं आपको इसके बारे में, क्रिस्टल लैटिस के बारे में प्रीवियस लेक्चर के बारे में मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन 1 हमने एक्सप्लेन डिटेल के साथ कर लिया था। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट हाइड्रेशन ऑफ आयंस एंड हाउ आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रेशन ऑफ आयंस को डिस्कस करना है और कैसे आयनिक कंपाउंड में से करंट पास होने की एबिलिटी बढ़ती है। आंसर हम करते हैं कि इन अ मोल्टन स्टेट आयंस गेट फ्री एंड स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब जब आप मोल्टन स्टेट में लेते हैं तो जब आपके आयंस फ्री हो जाते हैं, जिस तरह हम अगर सोडियम क्लोराइड की फॉर एग्जांपल बात करते हैं तो उसका जब हम पानी के साथ सोल्यूशन बनाते हैं पानी के अंदर, तो उसके आयंस फ्री हो जाते हैं और फ्री आयंस की वजह से, मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से उनमें से करंट पास होने की एबिलिटी बढ़ जाती है। आयोनिक सॉलिड्स आर आल्सो जनरली सॉल्युबल इन वाटर। अब हमारे पास जो आयनिक सॉलिड्स हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल आपको सोडियम क्लोराइड की दी है, वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। सो दीज आर आल्सो वाटर नॉट ओनली ब्रेक दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट आल्सो, लेकिन होता ये है कि जो पानी है वो ना सिर्फ वो इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या जो आपके आयंस की आपस में अट्रैक्शन होती है, ना सिर्फ उसको तोड़ता है बल्कि बट आल्सो हाइड्रेट्स दी रिजल्टिंग फ्री आयंस। तो उसके रिजल्ट में जो आपके आयंस होते हैं उनकी फ्री मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड एंड इंटरेक्ट विद आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। और उस प्रोसेस के दौरान ये होता है कि जो पानी में के इर्द गिर्द मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी को, तो उसमें इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड एंड इंटरेक्ट विद आयंस एंड मॉलिक्यूल। फिर क्या होता है कि जब आप कोई भी आयन, जिस तरह सोडियम क्लोराइड है, वो पानी के अंदर आप उसकी आयनाइजेशन करते हैं, ठीक है, पानी के अंदर उसको डिज़ोल्व करते हैं, तो जो आपके हाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सराउंड हो जाते हैं, मतलब उसको घेरे में ले लेते हैं, इंटरेक्ट विद आयंस, और वो आयंस की तरफ वो उनकी इंट्रैक्शन बढ़ जाती है या मॉलिक्यूल की तरफ, ठीक है। जिस तरह एग्जांपल सोडियम क्लोराइड और वाटर की है, सोडियम क्लोराइड को आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये सोडियम है और ये आपके पास क्लोराइड आयन है, ठीक है। अब देखें सोडियम के इर्द गिर्द वाटर के मालिक्यूल उसको अपने घेरे में ले लेंगे, और ये क्लोरीन है तो क्लोरीन के इर्द गिर्द आप वाटर के मालिक्यूल देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास हाइड्रेटेड आयन बन जाता है और यहाँ आपके पास हाइड्रेटेड क्लोराइड आयन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया है। एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड की मैं एक दफ़ा दोबारा बताती हूँ कि सोडियम क्लोराइड को जब आप वाटर के अंदर आयोनाइज करते हैं या डिज़ोल्व करते हैं, तो जो सोडियम के पार्टिकल्स होंगे, सोडियम के इर्द गिर्द जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उसको इर्द गिर्द घेरे में ले लेंगे, और जो क्लोरीन है उसके इर्द गिर्द जो पार्टिकल्स होंगे या वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उसके इर्द गिर्द उसको घेरे में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सोडियम आयन और ये सोडियम और ये आपके पास क्लोराइड आयन है, ठीक है। अब इसको हम हाइड्रेटेड सोडियम कहते हैं और इसको हम हाइड्रेटेड क्लोराइड आयन कहते हैं। अब क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो आयनिक कंपाउंड है, जिस तरह सोडियम क्लोराइड है, अगर हम उसको सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, बिकॉज फ्री आयंस कैन नाउ मूव टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। और उस दौरान क्या होता है कि आपके जो फ्री आयंस होते हैं वो आपके मूव करना शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रोड की तरफ। सो आयनिक कंपाउंड जनरली रिएक्ट हुआ एक्वस सोल्यूशन, और फिर वो आपका जो आयनिक कंपाउंड होता है वो सोल्यूशन के साथ, यानी वाटर जिस तरह है उसके साथ उसका रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। और इस तरह वो आपका, हम यूँ कह सकते हैं कि कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड जनरली रिएक्ट इन एक्वस सोल्यूशन। तो मैं दोबारा ये क्वेश्चन आपका क्लियर कर देती हूँ। हम क्लास 9 चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग क्रिस्टलैटिक्स का पहले क्वेश्चन आप डिस्कस कर चुके हैं। आज आपका सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट हाइड्रेशन ऑफ आयंस एंड हाउ आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हम यूँ कह सकते हैं कि इन दी मोल्टन स्टेट आयन गेट्स फ्री एंड स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, कि अगर हम मोल्टन स्टेट में देखें तो जो आपके आयंस हैं वो फ्री हो जाते हैं, ठीक है,
और वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कंडक्ट करने की एबिलिटी उनकी बढ़ जाती है। सो आयनिक सॉलिड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। जो आपके आयनिक सॉलिड हैं जिस तरह सोडियम क्लोराइड है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है, ठीक है। तो जब वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा तो नॉट ओनली ब्रेक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब पानी के अंदर हम डिजॉल्व करेंगे तो ये पानी ना सिर्फ उनके जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक डाउन करेगी बल आल्सो हाइड्रेट्स द रिजल्टिंग फ्री आइंस, बल्कि जो आइंस होंगे वो फ्री मूवमेंट शुरू कर देंगे। इन दिस प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल सराउंड एंड इंटरेक्ट विद आइंस एंड मॉलिक्यूल। और उस प्रोसेस के दौरान आपके जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड, यानी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ है, जिस तरह आपके आयंस हैं उसके इर्द गिर्द वाटर की जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसको सराउंड कर लेंगे और वाटर मॉलिक्यूल को सराउंड कर देंगे एंड इंटरेक्ट विद आयंस एंड मॉलिक्यूल। जिस तरह सोडियम क्लोराइड है वाटर के अंदर, आप इसको जब सॉल्युबल या वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो आपका सोडियम और इसके इर्द गिर्द आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। आप जैसे क्लोराइड आयन है तो उसके इर्द गिर्द वाटर के आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सोडियम के इर्द गिर्द, इसको हम हाइड्रेटेड सोडियम कहते हैं और ये आपका हाइड्रेटेड क्लोराइड आयन है, ठीक है। अब इसमें क्लोरीन के इर्द गिर्द वाटर के पार्टिकल्स होंगे और सोडियम के, तो यहाँ पे आपके पास सोडियम क्लोराइड है उसके इर्द गिर्द वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे उसको सराउंड करेंगे। आयनिक कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो आयनिक कंपाउंड हैं उनमें से करंट पास होने की एबिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज फ्री आयंस कैन नाउ मूव टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अब जो आपके आयंस होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं, फ्री मूवमेंट शुरू हो जाती है इलेक्ट्रोड की तरफ। सो कंपाउंड जनरली रिएक्ट इन एक्वस सोल्यूशन। तो कंपाउंड जो है वो सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन के तौर पे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 2 डिस्कस हो चुका है। अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन टू सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड आर मिक्स वन अनदर। कि क्या होता है जब आप दोनों सोल्यूशंस को मिक्स करते हैं, आयनिक सोल्यूशंस को या आयनिक कंपाउंड को। तो व्हेन वी मिक्स टू सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, जब आप दो सोल्यूशन आयनिक कंपाउंड की मिक्स करते हैं तो पॉजिटिव आयंस ऑफ वन कंपाउंड में रिएक्ट विद नेगेटिव आयन ऑफ दी एंड अदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। तो आपके दो सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव आयन है कंपाउंड का वो आपका रिएक्ट करता है नेगेटिव आयन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जो है वो रिएक्ट करना शुरू करता है और इस तरह आपके यहाँ पे एक नया कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। जिस तरह सोडियम क्लोराइड है और यहाँ पे आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है। जब आप दोनों को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो आपका ये सोडियम, ये क्लोराइड आयन और सिल्वर और ये आपके पास नाइट्रेट है, ठीक है। यानी आपके दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव बन जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जो है वो आपके अलग हो जाते हैं और इनका दोबारा से अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट बनता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन है कि हाउ कंडक्शन ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज़ यूज़फुल। कि कैसे जो आयनिक कंपाउंड है जब उसमें से करंट पास होने की एबिलिटी बढ़ती है तो कैसे यूज़फुल है। तो कंडक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन अ मोल्टन स्टेट एंड इन फॉर्म ऑफ एक्वस सोल्यूशन हैज़ बीन यूटिलाइज टू प्रिपेयर मैनी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अगर हम आयनिक कंपाउंड की कंडक्शन के हवाले से जो मोल्टन स्टेट की फॉर्म में देखें और या हम एक्वस फॉर्म सोल्यूशन की फॉर्म में देखें तो यहाँ पे उसका यूज़ ये है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। जिस तरह एग्जांपल आपके पास है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड गिव अस सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। अगर हम यहाँ पे मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस रिलीज़ होती है। सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस आती है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड तो फिर दोबारा हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है एंड क्लोरीन गैस रिलीज़ होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास यानी हम एलिमेंट्स और कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द यूजेस ऑफ डायमंड इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में डायमंड का यूज़ बताना है। तो डायमंड ड्यू टू देयर एक्सेप्शनल हार्डनेस, डायमंड एक सख्त होता है, ठीक है, आर हाईली वैल्यूज़ इन इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। डायमंड
टिप ग्लास कटर्स आर यूज टू मेक क्लीन कट्स इन गिलास। ये मतलब कि गिलास जो शीशा होता है उसको कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डायमंड टिप ड्रिल हिट्स आर यूज टू ड्रिल थ्रू हार्ड रॉक इन माइनिंग ऑपरेशंस। तो आप यहाँ पे जो डायमंड टिप ड्रिल है बाइट्स उसको यूज़ करते हैं टू ड्रिल थ्रू हार्ड रॉक्स, यानी जो चट्टानें होती हैं इन अ माइनिंग ऑपरेशंस। ठीक है। वाट आर यूज़ ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का हमने यूज़ बताना है। तो ग्रेफाइट इज यूज इन अ पेंसिल्स। अब हम यहाँ पे पेंसिल्स वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पॉलिश एंड मेक टू क्रूसिबल्स। हम डायमंड को भी यूज़ कर सकते हैं और ग्रेफाइट को भी, लेकिन ग्रेफाइट के भी हम अभी हम यूजेस बता रहे हैं कि पेंसिल्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, पॉलिश वगैरह करने के लिए, पॉलिश तैयार करने के लिए क्रूसिबल्स में यूज़ करते हैं। इसके अलावा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड आर यूज इन अ बैटरी सेल्स इलेक्ट्रिक और फर्नेस टू प्रोड्यूस स्टील। तो इसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बैटरी सेल्स में, ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क में यूज़ करते हैं, फर्नेस में टू प्रोड्यूस स्टील बनाने के लिए। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं एक दफ़ा दोबारा क्लियर कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया है कि हाउ कंडक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज यूजफुल। तो कंडक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन अ मोल्टन स्टेट इन फॉर्म ऑफ अ एक्वस सोल्यूशन हैज़ बीन यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर मैनी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। For example, electrolysis of molten sodium chloride gave us sodium metal and chlorine gas. Similarly, electrolysis of aqueous sodium chloride gave sodium hydroxide and chlorine gas. अब कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे आयनिक कंपाउंड को मोल्टन स्टेट में देखें तो ये आपके एक्वस सोल्यूशन इन फॉर्म ऑफ एक्वस सोल्यूशन ये आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है एलिमेंट्स और कंपाउंड प्रिपेयर करने के लिए। और अगर यहाँ पे मैं अगर सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करती हूँ तो यहाँ पे सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस रिलीज़ होती है। और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड इसके अलावा अगर हम एक्वस सोडियम मेटल क्लोराइड गैस की बात करें तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस आपकी रिलीज़ होती है। इसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ बताएंगे, राइट द यूज़ ऑफ डायमंड इन इंडस्ट्री। तो डायमंड ड्यू टू दी एक्सेप्शनल हार्डनेस आर हाईली वैल्यूड इन इंडस्ट्रीज़। ये बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, ठीक है, डायमंड, लेकिन इसकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर हम देखें तो ड्यू टू देयर एक्सेप्शनल हार्डनेस दे आर यूज इन इंडस्ट्रीज़। डायमंड टिप गिलास कटर्स आर यूज टू मेक क्लीन कट्स इन गिलास। गिलास को कट करने के लिए। इसके अलावा आप दीज आर आल्सो ड्रिल बाइट्स आर यूज टू ड्रिल थ्रू हार्ड रॉक्स इन माइनिंग ऑपरेशंस। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट आर यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का यूज़ बताना है। ग्रेफाइट आर यूज इन अ पेंसिल्स, पॉलिश, to make crucibles. Graphite electrodes are used in a battery cells and electric arc furnace to produce steel. तो हम यहाँ पे पेंसिल्स के लिए ग्रेफाइट को यूज़ कर सकते हैं, पॉलिश के लिए, क्रूसिबल्स के लिए। इसके अलावा बैटरी सेल्स में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस टू प्रोड्यूस स्टील वगैरह तैयार करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आज का लेक्चर, मेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ तक एंड हो गई है। लेकिन क्रिस्टलैटिक्स का भी अब क्वेश्चन आपके और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं क्लियर करूँगी। अभी मज़ीद और क्वेश्चंस रहते हैं। तो आज अभी मैं दोबारा से ये लेक्चर रिपीट कर देती हूँ। चैप्टर 3 केमिकल बॉन्डिंग क्रिस्टलैटिक्स आप डिस्कस कर रहे हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपने यहाँ पे वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको करवा दिया था। और सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट हाइड्रेशन ऑफ आयंस एंड हाउ आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इन अ मोल्टन स्टेट आयंस गेट फ्री एंड स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। कि मोल्टन स्टेट में देखें तो आयंस आपके फ्री हो जाते हैं और इसमें से करंट पास होने की एबिलिटी बढ़ जाती है। और आयनिक सॉलिड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। वाटर नॉट ओनली ब्रेक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कि पानी ना सिर्फ इनकी फोर्सेस को तोड़ देता है बट आल्सो हाइड्रेट दी रिजल्टिंग फ्री आयंस। और इस तरह इसकी आयंस की फ्री मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। सो हाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड, और जो हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके आयंस को सराउंड कर लेते हैं और इंटरेक्ट विद आयंस एंड मॉलिक्यूल। जैसे कि एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, आप इसको वाटर के अंदर आप डिसॉल्व करेंगे तो आपका सोडियम और इसके इर्द गिर्द आपके वाटर के पार्टिकल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर क्लोराइड आयन की बात करें तो इसके इर्द गिर्द भी आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हाइड्रेटेड सोडियम है और ये हाइड्रेटेड आपका क्लोराइड आयन है, ठीक है। ये क्लोराइड और इसके इर्द गिर्द वाटर के पार्टिकल्स हैं और ये सोडियम है और इसके इर्द गिर्द भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। सो आयनिक कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं
एक्वस सोल्यूशन में अगर देखें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, बिकॉज फ्री आयंस कैन आल्सो मूव टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। आयनिक कंपाउंड जनरली रिएक्ट इन एक्वस सोल्यूशन। अब जो आयनिक कंपाउंड है एक्वस सोल्यूशन में अगर देखें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, क्योंकि जो फ्री आयंस होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रोड की तरफ। सो कंपाउंड रिएक्ट इन एक्वस सोल्यूशन। अब जिस तरह हम एक क्वेश्चन 2 जहाँ पर हमारा क्लियर हो गया, अब क्वेश्चन 3 की बात करते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन टू सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड आर मिक्स विद वन अनदर। तो व्हेन वी मिक्स टू सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, अगर हम दो सोल्यूशन को मिक्स करते हैं तो पॉजिटिव आयंस ऑफ कंपाउंड में रिएक्ट विद नेगेटिव आयन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। अब देखें दो हमारे पास अगर हमारे पास आयंस हैं और हम सोल्यूशन के अंदर सोल्यूशन बनाते हैं तो जो पॉजिटिव आयन होगा वो आपका रिएक्ट करेगा नेगेटिव आयन की तरफ, और दोनों जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक नया कंपाउंड बनेगा। जैसे कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट है, जब उसको वाटर के अंदर आप डिज़ोल्व करेंगे तो आपके सोडियम, सिल्वर, क्लोराइड आयन और नाइट्रेट ये आपके सारे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आगे हम निकाली है कि हाउ कंडक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज़ यूजफुल। तो कंडक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट इज मोल्टन स्टेट एंड इन फॉर्म ऑफ एक्वस सोल्यूशन आल्सो यूटिलाइज टू प्रिपेयर मैनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड एंड एलिमेंट्स। कि हमारे पास जो कंडक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड है मोल्टन स्टेट में देखें तो ये इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ये बहुत ज़्यादा आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होती है। सो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड गिव अस। अब जो सोडियम क्लोराइड है अगर हम मोल्टन फॉर्म में लेते हैं तो सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस आपकी दोनों जो है वो रिलीज़ होती हैं, और इसी तरह इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस। ठीक है, उसके बाद हमारा यूज़ है डायमंड का। तो डायमंड ड्यू टू द एक्सेप्शनल हार्डनेस आर हाईली वैल्यूज इन इंडस्ट्रीज। इसकी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज में डिमांड है। डायमंड टिप ग्लास कटर्स यूज टू मेक क्लीन कट्स इन ग्लास एंड डायमंड टिप ड्रिल बाइट्स आर यूज टू ड्रिल थ्रू हार्ड रॉक्स इन माइनिंग ऑपरेशंस। नेक्स्ट है कि व्हाट आर यूज ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट are used in a pencil polish making crucibles. It also used in a battery cells and electric arc furnace to produce steel. तो यहाँ तक आज हमारे क्वेश्चन एंड हो गए हैं, लेकिन अभी हमारा एक और लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्रिस्टलैटिक्स पे होगा। उसमें क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वाले अगले क्लियर करूँगी। और आज के लिए हमारा लेक्चर एंड होता है, लेकिन मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए ताकि मैं आपकी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूं और आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें इन सारे क्वेश्चंस को, और ये आपके लिए पेपर्स में भी हेल्पफुल हों। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।